दोस्तों, मैं हूं साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर प्रशांत भीमानी। रेडियो सिटी 91.1 एफएम पर मेरे शो मन का रेडियो में आपका स्वागत है। हाल ही में टीचर्स डे सेलिब्रेट किया गया। कहते हैं कि शिक्षक कभी साधारण नहीं होता, मगर शिक्षक का मन डिस्टर्ब हो जाए तो सभी स्टूडेंट्स पर इसकी नकारात्मक असर हो सकती है। टीचर और बच्चों की मानसिकता को कैसे पॉजिटिव रखा जाए, उस विषय पर आज मनोवैज्ञानिक बातें करते हैं। प्राची प्राइमरी स्कूल टीचर थी। अपने पति से डिवोर्स लिए उसे अब 6 साल हो चुके थे। अपने पिता और अपने 10 साल के बेटे ब्रिज को लेकर वो मेरे पास आई थी। डॉक्टर साहब, ब्रिज मेरे हाथों से निकल रहा है, मेरी बात ही नहीं मानता और आर्ग्यूमेंट्स तो इतने करता है कि लगता ही नहीं है कि ये टीचर का बेटा है। उसका बिहेवियर भी रूड होता जा रहा है और कोई बात नहीं मानने की तो मानो ब्रिज ने कसम खा ली है। पढ़ाई में पहले बहुत अच्छे नंबर लाने वाला ब्रिज अब तो फेल होने लगा है। आप बताइए, टीचर का ही बेटा अगर अनपढ़ रह जाए तो लोग क्या कहेंगे? प्राची के साथ आए हुए उसके पिता सारी फरियाद बड़े ध्यान से सुन रहे थे और उन्होंने मुझे अकेले में मिलने की रिक्वेस्ट की। मैंने ब्रिज और प्राची को अलग कमरे में बिठाया और प्राची के पिता से उनका वर्जन जाना। उनका कहना था कि उन्हें ब्रिज से ज्यादा प्राची की चिंता है। प्राची पिछले कुछ महीनों से काफी डिस्टर्ब रहने लगी थी। बहुत चिड़चिड़ी सी हो गई थी। बात बात में गुस्सा करना मानो उसका स्वभाव होता जा रहा था। प्राची पहले से ऐसी बिल्कुल नहीं थी। बेस्ट टीचर का अवार्ड कई बार जीत चुकी थी। इन लॉकडाउन के दिनों में ऑनलाइन क्लासेस लेते वक्त भी वो बच्चों पर गुस्सा हो जाती थी। डॉक्टर साहब, ये बात सच है कि मेरा स्वभाव बदल रहा है। मैं पहले से इतनी गुस्सैल या चिड़चिड़ी बिल्कुल भी नहीं थी। दिन ब दिन मेरा गुस्सा मेरे आपे से बाहर जाता मैं महसूस कर रही हूँ। बच्चों को हमेशा प्यार से पढ़ाना मेरी टीचिंग स्टाइल रही है, मगर पिछले कुछ समय से मैं देख रही हूँ कि प्यार तो दूर, क्लास में बार बार गुस्सा कर देती हूँ, ज्यादा डांट देती हूँ और बच्चों को पनिशमेंट भी दे देती हूँ। यही व्यवहार मेरा घर में ब्रिज के साथ ही होने लगा है। यहाँ तक कि अब तो ब्रिज पर हाथ उठाना भी शुरू कर दिया है। दोस्तों, प्राची से मैंने पूरी केस हिस्ट्री जानी। प्राची की समस्या की जड़ उसकी पर्सनल लाइफ थी। बचपन में ही प्राची की मां का देहांत हो चुका था और उसके पिता ने उसे पाल पोस कर बड़ा किया था। प्राची ने अपने घर परिवार की मर्जी के खिलाफ जाकर शादी की थी, जो कुछ ही सालों में डिवोर्स तक पहुंच गई। प्राची अपने पिता के घर वापस आने पर मजबूर हुई और यहाँ तक कि अपने इकलौते बेटे ब्रिज की जिम्मेदारी भी अब उसके बुजुर्ग पिता पर आ गई। लव मैरिज का फेलियर और भविष्य की चिंता प्राची को खाए जा रही थी। सारी परिस्थितियों के लिए प्राची अपने आप को जिम्मेदार मानने लगी थी। ये फ्रस्ट्रेशन धीरे धीरे डिप्रेशन में तब्दील होने लगा था। इस वजह से प्राची के बिहेवियर में भी गुस्सा और चिड़चिड़ापन आ गया था। दोस्तों, पर्सनल स्ट्रेस को अपने प्रोफेशनल काम से अलग रखना बेहद जरूरी है। प्राची के अनकॉन्शियस माइंड में इनसिक्योरिटी जरूर थी। साथ ही साथ डिवोर्स के गिल्ट के कारण इरिटेबल बिहेवियर हो रहा था। प्राची को साइकोलॉजिकल काउंसलिंग और साइकोथेरेपी दिए गए। प्राची अब भी मैरिजेबल एज में थी। उसे रीमैरिज का सजेशन दिया गया। उसे यह भी समझाया गया कि ऐसी परिस्थितियों में पेरेंट्स के साथ रहना मतलब हमेशा उन पर बोझ नहीं होता। कई बार स्थिति को सुधारने के लिए अपने आप को माफ करना बहुत जरूरी होता है। प्राची को सबसे पहले इजी होना आवश्यक था और उसके लिए अपने आप को माफ करना सिखाया गया। टीचर की सबसे बड़ी जिम्मेदारी स्टूडेंट के कैरेक्टर बिल्डिंग की है। अगर टीचर और स्टूडेंट के बीच में इमोशनल कनेक्ट नहीं होगा तो पढ़ाई पूरी नहीं हो पाती। हर एक टीचर के लिए अपने विषय में मास्टरी होना और खुद का मानसिक संतुलन होना बेहद महत्वपूर्ण है। टीचर का मूड बदलता है तो स्टूडेंट पर उसकी इफेक्ट होती ही है। इसलिए एक टीचर को अपने काम में इमोशनली प्रोफेशनल होना बहुत जरूरी है। टीचर को अपने स्टूडेंट के साथ बेस्ट रैपो बनाना है। साथ ही साथ उससे एम्पैथी भी रखनी है और उसे जरूरी सपोर्ट और गाइडेंस भी देना है। दोस्तों, आज भी हम जब अपने पुराने शिक्षकों को मिलते हैं तब हमारे मन में जो प्रेम और सम्मान उभरता है वही एक सच्चे शिक्षक की पहचान है। तो दोस्तों, रेडियो सिटी 91.1 एफएम पर मैं साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर प्रशांत भीमानी आपको मिलूंगा नेक्स्ट टाइम कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग किस्से और उसके साइकोलॉजिकल सॉल्यूशंस के साथ।
तब तक मेरे सभी एपिसोड सुनने के लिए YouTube पर सर्च करें डॉक्टर प्रशांत भिमानी मन का रेडियो, और एपिसोड के कमेंट सेक्शन में जाकर आपके रिस्पॉन्स या कोई भी सवाल मुझे पूछें। सो बी हैप्पी एंड कीप स्माइलिंग।